हेलो बच्चों। और हम लोग अपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज का हम लोग का नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन, कुछ भी हो, बात एक ही है। तो किस प्रकार से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। पहला हमारा है केमिकल मेथड। क्या बच्चों, केमिकल मेथड। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। और तीसरा है बच्चों हमारा पेप्टाइजेशन। ये तीन प्रोसेस के द्वारा हम लोग कोलाइड्स के प्रिपरेशन को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला हम लोग टॉपिक की ओर मूव करते हैं कि केमिकल मेथड क्या है हमारा। तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा या केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम लोग किस प्रकार से कोलाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे, किस प्रकार से कोलाइड्स को बनाएंगे, इसको देखना है हम लोगों को। तो बच्चों सबसे पहले केमिकल मेथड में हमारा पहला मेथड आएगा ऑक्सीडेशन। यानी कि कहने का सेंस ये है कि बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस वी कैन इजीली फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो बच्चों ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने और घटने के बेसिस पे हम लोग किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूँ आपको कि ऑक्सीडेशन कब होगा बच्चों, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, और रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। कोई रिडक्शन नंबर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के जब बढ़ेगा तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन हो जाएगा। तो बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस हाउ कैन बी प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो हमारा जो है सल्फर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, HBr प्लस सल्फर सॉल्ट। तो मैटर है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो निश्चित रूप से जहाँ जो हम लोगों का कोलाइडल साइज पार्टिकल बना होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना होगा, उसमें 110% रिडक्शन होना चाहिए। तो रिडक्शन कैसे होगा बच्चों, ध्यान से आप देख लें। और 11th की बातें हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आई होप आप लोग को याद होगा, मालूम होगा। नहीं है याद तो आप प्लीज़ जाकर के पीछे अपने नोट्स को देखें, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1+1, 2 है तो +1 × 2, जिसका निकाला है उसका x मान लेते हैं। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ +2 + x = 0, ये 0 के बराबर करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, यानी कि सल्फर का यहाँ पर कितना होगा, -2, और हम लोग हाइड्रोजन कितना लिए हैं, +1, तो हाइड्रोजन का +1, सल्फर का -2, ब्रोमीन 0। ध्यान रहे यही हमारा सल्फर सॉल्ट है, ठीक है, ये सल्फर का कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 और ब्रोमीन का -1। अब देखिए हाइड्रोजन का कहीं से भी जो है क्या हमारा ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। ब्रोमीन का देख रहे हैं कि 0 से -1 हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। लेकिन
जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है वो किसका है, सल्फर का है। तो सल्फर में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो सल्फर में ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो अगर सल्फर में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन दिस इक्वेशन सल्फर सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ कितना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, -2। और यहाँ कोई भी एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है, यानी कि सिंगल होगा, यानी कि अकेले होगा, अनकम्बाइंड स्टेट में होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये 0। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -2 से 0 हो गया, तो निश्चित रूप से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो सल्फर सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि केमिकल मेथड में हमारा बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल मेथड का मतलब ये है कि बाय केमिकल रिएक्शन। तो बाय केमिकल रिएक्शन वो भी किस तरह का केमिकल रिएक्शन से जो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होगा, हम लोग इस बात को देख रहे हैं। तो कहते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम लोग देखें, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सल्फर का -2 था ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से 0 हुआ, और -2 से 0 होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर सल्फर सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब बच्चों सेकेंड हम लोग देख रहे हैं बाय रिडक्शन। तो बाय रिडक्शन जो है कहते हैं क्या कि हमारा बी नंबर जो है बाय रिडक्शन, यानी कि सीधी सी बात है कि रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो है हमारे यहाँ पर क्या होगा, किसी प्रकार के कोलाइडल साइज पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो अब जो है AuCl3 का रिएक्शन जो है SnCl2 के साथ करा दीजिए। AuCl3 का रिएक्शन जो है SnCl2 के साथ करा दीजिए, तो बन जाएगा SnCl4 प्लस Au का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो ये गोल्ड है हमारा, यही गोल्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, गोल्ड सॉल्ट। अब गोल्ड सॉल्ट यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होना चाहिए हर हाल में। हम लोग चेक कर देते हैं, इसका निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, प्लस -1 इंटू 3, क्लोरीन का -1 होता है, 3 क्लोरीन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो x - 3 = 0, x = क्या हो जाएगा, +3। सर आप Sn का मान लीजिए x - 2 = 0, x = क्या हो जाएगा, +2। यहाँ जो है x = बच्चों +4 हो जाएगा ना, तो +4 - 1 +4 - 1 +3 - 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये एलिमेंटल स्टेट में है तो 0। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बन रहा है क्या, गोल्ड सॉल्ट, यानी Au से ही हमको सिंपल कंपेयर करना पड़ेगा। तो Au का यहाँ पर कितना था, +3, यानी गोल्ड का जो है रिएक्टेंट में जो है ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, अब प्रोडक्ट में कितना हो गया है, 0। तो +3 से 0 होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब है बच्चों की रिडक्शन हुआ। तो देख रहे हैं हम लोग कि बाय रिडक्शन प्रोसेस गोल्ड सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ये भी क्या है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल मेथड है। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब सिंपल आप हाइड्रोलिसिस कीजिए किसी सब्सटेंस का, वहाँ से जो है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड नंबर हमारा यानी कि सी नंबर बाय हाइड्रोलिसिस। तो कहते हैं का आप जो है FeCl3 का रिएक्शन वाटर के साथ करा दीजिए, बन जाएगा आपका FeOH का होल 3, और इसके साथ साथ बन जाता है बच्चों HCl। अब कहते हैं क्या कि यही जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो डीप रेड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो सॉल्ट बनता है ना, इसका कलर जो होता है वो एकदम डीप रेड यानी गाढ़ा लाल होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, वाटर सिलेक्शन का मतलब है कि हाइड्रोलिसिस हुआ। तो हाइड्रोलिसिस होना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो बच्चों हम लोग अपने अगले केमिकल मेथड की ओर बढ़ते हैं। जिसका नाम है बाय डबल डीकम्पोजिशन। बाय डबल डीकम्पोजिशन, बाय डबल डीकम्पोजिशन।
अब देखिए बाय डबल डीकम्पोजिशन मेथड के द्वारा हम लोग किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे इसको देखते हैं। तो बच्चों आप AS2O3 का रिएक्शन जो है अब करा दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो बनता है AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए डबल डीकम्पोजिशन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ का सल्फर इसके साथ आ गया, यहाँ का ऑक्सीजन जो है इसके साथ आ गया, ठीक है, या डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, तो इस सॉल्ट का फॉर्मेशन किस कारण से हुआ, तो डबल डीकम्पोजिशन, ये भी ब्रेक हुआ ये भी ब्रेक हुआ, दोनों के ब्रेक होने के कारण से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो डबल डीकम्पोजिशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज a chemical method by which we can easily prepare a colloidal solution or colloidal size particle। अब बच्चों हमारा केमिकल मेथड तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सेकेंड इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक करना होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। और चूंकि इसको बताने वाले सबसे पहले जो है ब्रेडिक्स साहब थे, तो इसलिए उनके सम्मान में जो है इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क का सेंस होता है बच्चों चिंगारी से। क्या होता है इस प्रोसेस में, सबसे पहले हम लोग जाने कि इस प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग किस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहते हैं बच्चों कि इस विधि से, इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम के कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। इन सबों में जिस भी एलिमेंट का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसका जो है हम लोग एक कैथोड और दूसरा एनोड हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग वाटर में इमर्ज कर देते हैं। वाटर में इमर्ज करने का मतलब है कि उसको वाटर में डुबो देते हैं। बच्चों हम एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर से सारा कुछ बहुत क्लियर हो जाना है। ध्यान से देखिए आप फिगर को। अब ध्यान से देखें, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। ये जो कंटेनर और इस कंटेनर के बीच के जो हम गैप देख रहे हैं ना, इसमें हम लोगों ने आइस को रखा है और इस टब को हम लोग आइस बाथ टब भी कहते हैं। ध्यान रहे, आइस बाथ टब, ठीक है। इसमें हम लोग वाटर ले लेते हैं और इस वाटर में कॉपर का, प्लेटिनम का, माने कि गोल्ड का, जिस भी एलिमेंट का, जिस भी सब्सटेंस का हमको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसका हमको लेना है 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ठीक है बच्चों।
देखिए ये दिखाने का क्या मतलब है, जैसे ही इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे हम लोग, किसी बैटरी से जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, तो इस वाटर में इमर्ज होने के कारण से जो है ना बच्चों, इस दोनों रड के बीच एक चिंगारी, एक आर्क जो है स्ट्रक होगा, यानी एक आर्क जो है आपको बनता हुआ दिखेगा, चिंगारी निकलता हुआ दिखेगा। जैसे ही चिंगारी निकले तो समझ जाना है क्या कि ये जो रड है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है बच्चों इस रड से, तो ये रड कहाँ मिला हुआ है, सॉल्यूशन वाटर में इमर्ज है, वाटर में डिजॉल्व है, वाटर में उसको हम लोग डिप किए हुए हैं, डुबे हुए हैं। तो जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करके एक बैटरी से हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो एक चिंगारी आपको उत्पन्न होता हुआ बार बार जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिएगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, चिंगारी जो है आपको बनता हुआ दिखेगा। चिंगारी बनने का मतलब है कि यहाँ जो रड है धीरे धीरे ये रड जो है डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होकर के इस सॉल्यूशन में जो है आ जा रहा है। तो कहते हैं क्या कि बच्चों ये जो पावरफुल आर्क जब हम लोग स्ट्रक करते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, कहते हैं क्या है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये मेटल जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिएगा तो मेटल का जो डायरेक्टली कन्वर्सन किस में होता है, वेपर में होता है। तो वेपर में कन्वर्ट होने से क्या हुआ, वेपर बनने से तो हमारा पोलराइज्ड पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो कहते हैं कि वेपर जैसे ही बनता है ना इस सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने क्या रखा है, आइस, यानी कि बर्फ जो कि टेम्परेचर को गिरा देता है। जैसे ही टेम्परेचर, अब यहाँ पर चूंकि पहले से टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ही यहाँ पर ये वेपर बनेगा तो वेपर जो होता है ये टेम्परेचर को पा करके जो है ये कौन चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के जो है वो क्या बन जाता है बच्चों, कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। और फिर थोड़ा देर उसको और छोड़ देंगे तो कहेंगे क्या कि फिर से वो मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मेटल का फॉर्मेशन करना नहीं है हमें कोलाइडल साइज पार्टिकल का ही फॉर्मेशन करना है। फिर से दोबारा नहीं, मतलब हम लोग को दोबारा जो है मेटल का फॉर्मेशन नहीं कर देना है, हमको कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करना है। तो निश्चित रूप से कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर को और धीरे धीरे कम करते करते जो है इसको सॉलिड बना देगा, या ऐसा कहेंगे हम लोग कि वहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब एक साथ सारे के सारे पार्टिकल जो आकर के जमा हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो वहाँ आपको एक प्रेसिपिटेशन बनता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं बनाना है हमें कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुने आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको कि जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे बाय बैटरी, कुछ से भी, तो यहाँ क्या होगा, चिंगारी निकलता हुआ दिखेगा। वो चिंगारी निकलने का मतलब है आर्क जैसे ही यहाँ क्रिएट हुआ है, तो आप समझ जाना है आपको कि यहाँ पर से इसका डिकम्पोजिशन जो है स्टार्ट हो गया है। तो डिकम्पोज होकर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, मेटल सीधे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ चूंकि टेम्परेचर कम था तो वेपर तुरंत कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के जो है ना बच्चों वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो फिर कहने का मतलब है कि फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे वो पार्टिकल क्या होंगे, आपस में क्लोज आएंगे, एक साथ आएंगे। और जैसे ही एक साथ आएंगे तो कहेंगे क्या कि वहाँ पर तो फिर से सारे पार्टिकल मिलकर क्या बन जाएगा, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब अपक्षेप होता है, मतलब कि कहने का है सेंस है कि वो एक साथ जमा होकर के आपको दिखेगा कि हाँ कुछ बर्तन के पेने में जाकर जमा है। लेकिन क्या प्रेसिपिटेट नहीं बनाना है बच्चों, हमको बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये जो लिक्विड में कन्वर्ट जो हमारा हुआ, जो वेपर जो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और जो कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि वो प्रेसिपिटेट ना हो, उसका प्रेसिपिटेशन ना हो सॉल्यूशन के अंदर, तो उससे बचाने के लिए जो हम लोग थोड़ी सी मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जब इसको डालते हैं, जैसे ही इसको डालते हैं ना बच्चों, तो कहते हैं क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कन्वर्सन जो है वो प्रेसिपिटेशन में नहीं हो पाता है। मतलब वो दोबारा फिर से प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, बल्कि जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन बना तो इसमें जैसे ही हम लोग इसको मिलाएंगे तो उसको स्टेबलाइज कर देगा कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में ही, और वहाँ से प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से निकाल करके जो है आसानी से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे। तो ध्यान रहे, अगर यहाँ हम लोगों ने पीटी रड लिया है तो प्लेटिनम सॉल्व बना होगा। अगर हम लोग यहाँ गोल्ड रड लेते हैं तो गोल्ड सॉल्व बनता है। अगर हम लोग यहाँ कॉपर रड लेते हैं तो कॉपर सॉल्व बनता है। अगर हम लोग यहाँ पर सिल्वर रड लेते तो सिल्वर सॉल्व बनता। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन का सेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी के देने के कारण से जो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा,
है ना, इंटीग्रेट मतलब जुड़ना होता है, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो है ये फाइनली कोलाइडल साइज पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसके तीसरे मेथड को देखते हैं जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन ये भी बहुत आसान सा टर्म है बच्चों, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बच्चों पेप्टाइजेशन क्या है? तो कहते हैं क्या बच्चों कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ प्रेसिपिटेट। डिस्पर्सन का मतलब होता है फैला देना, छितरा देना, ठीक है ना। तो जो प्रेसिपिटेट हमारा होता है ना, जो उसको डिस्पर्स कर देना किसी लिक्विड या किसी सॉल्वेंट में, किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, ताकि वो प्रेसिपिटेशन जो है फिर से कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, कोलाइडल साइज पार्टिकल में। या हम लोग कहते हैं क्या कि इट इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रेसिपिटेशन जिस प्रोसेस से बनता है, ठीक इसका ये क्या है, अपोजिट है। मतलब प्रेसिपिटेट से कन्वर्ट होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो हम लोग लिखते भी है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे क्या बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ हाँ तो बच्चों इसके डिफिनेशन को देखिए आप, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मतलब क्या कि जो भी प्रेसिपिटेट हमारा है उसका कन्वर्शन इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन विथ सुटेबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मतलब जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन है उसको डिस्पर्स कर दीजिए किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, तो क्या बन जाएगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक फ्रेश प्रेसिपिटेट है हमारा, इसको डिस्पर्स कर दिए FeCl3 सुटेबल सॉल्वेंट में, तो क्या बन गया बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा क्या था, प्रेसिपिटेट था, और प्रेसिपिटेशन से सुटेबल सॉल्वेंट में डिस्पर्स करने से जो है हमारा क्या बन गया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं हम लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।